अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ख़ास तौर पे वो फैमिलीज़ जो यहाँ जर्मनी में रहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये एक बहुत ही अहम अपडेट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। ख़ास तौर पे मैंने जैसे कहा, वो फैमिली जो यहाँ बच्चों के साथ रहती हैं उनके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाती है ताकि आप जो है आपको लेटेस्ट चीज़ें पता चलती रहें। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल, अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं A1, A2 और B1 के, तो ये तमाम कोर्सेज बेशुमार स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सीख चुके हैं। ठीक है, और हमने एक जो कोर्स है उसकी एक प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट अलग से बना रखी है ताकि आपको उसमें सिर्फ उसी जो कोर्स के रिलेटेड लेसन आपको मिलें। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज के नाम से, 100 डेज के नाम से प्लेलिस्ट है। वो कोर्स हमने A1 से शुरू किया, बिल्कुल जीरो से कोर्स शुरू हुआ। फिर उसके बाद हमने A1 पहले मुकम्मल किया है, फिर A2, फिर B1 हमने मुकम्मल किया है। ठीक है, जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 100 डेज के नाम से एक पूरे जर्मन कोर्स की प्ले लिस्ट ग्रामर के साथ आपको मिल जाएगी। ओके, और अब आप घर बैठे, मतलब कि बगैर कोई, मतलब कि पैसा खर्च किए बगैर आप जो है वो जर्मन ज़ुबान सीख सकते हैं और ग्रामर के साथ। ठीक है, अगर आप B1 के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको B1 की जो आपको पता है कि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लोगों का B1 पास नहीं होता। ठीक है, तो चलें, तो फिर आप चलते हैं आज की उस अपडेट की तरफ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि जर्मनी में किंडरगेल्ट यानी बच्चों का अलाउंस अब खुद कार तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, वो फैमिलीज जो यहाँ पे अपने बच्चों के साथ रहती हैं, आपको पता है कि यहाँ पर बच्चों को किंडरगेल्ट वो अलाउंस होता है जो बच्चों की कफालत करने के लिए, या ठीक है, जो कि वालिदैन को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक कुछ अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और ख़ास तौर पर इसमें लिखा हुआ है, मैं खबर की वहाँ ऊपर से आपको पढ़ देता हूं। ठीक है, लिखा है कि पाकिस्तानी, इंडियन या दूसरे ओवरसीज फैमिलीज़ के लिए इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये जो खबर है, तो इसमें सबसे पहले वो ये कहता है कि मुख्तसर तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि किंडरगेल्ट होता क्या है। नहीं, ये तो ठीक है। जर्मनी में हुकूमत बच्चों को कफालत के लिए वालिदैन को माहाना माली मदद देती है जिसे किंडरगेल्ट कहा जाता है। यह रकम आमतौर पर हर बच्चे के लिए माहाना दी जाती है। ये तो आपको पता ही है कि किंडरगेल्ट जो है वो रकम है, वो पैसे हैं जो हर महीने एक बच्चे के लिए वालिदैन को दी जाती है। ठीक है, और इसका मकसद बच्चों के अखराजात में वालिदैन की मदद करना होता है। ये रकम ज़्यादातर उन वालिदैन को मिलती है जो जर्मनी में कानूनी तौर पर रह रहे होते हैं, टैक्स अदा कर रहे होते हैं और बच्चों की सरपरस्ती कर रहे हूँ अभी तक। ठीक है, अभी तक इसके लिए ज़्यादातर लोगों को फॉर्म भरना पड़ता था। ठीक है, जब आपने किंडरगेल्ट अप्लाई करना होता है तो आपको उसके फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं और फैमिलियन कासे में दरख्वास्त देनी पड़ती थी। ठीक है, ओके। लेकिन अब हुकूमत इस पूरे सिस्टम को आसान बनाने पर काम कर रही है मसलन। ठीक है, इसके अब नई अपडेट के मुताबिक जो है रिपोर्ट्स और मीडिया के मुताबिक जर्मनी की हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसा सिस्टम लाना चाहती है जिसके तहत किंडरगेल्ट जो है खुद कार तरीके से जारी किया जा सके। इसका मतलब यह है कि जब बच्चे की पैदाइश होगी, पैदाइश रजिस्टर्ड होगी, जब बच्चा की पैदाइश जिस भी हॉस्पिटल में यानी कि रजिस्टर्ड होगी और इसका डाटा सरकारी सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ठीक है, उसका बच्चे की पैदाइश का जो रजिस्टर्ड जब होगी तो वो ऑटोमेटिकली सारा जो डाटा है वो सरकारी सिस्टम के तहत मुख्तलिफ इदारों में जो है उसकी आपस में मालूमात शेयर करेंगे, और मुमकिन है कि वालिदैन को अलग से लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है किसी भी किस्म का हो। ठीक है, खासतौर पे फैमिलियन कासी का ये ले लें जिसके बात की जा रही है, तो इसमें आपको एक फार्मूला जो है वो फिलअप करने पड़ते हैं और बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों पैसों की शुरुआत होने में। ठीक है, तो यानी कि फिर अब ऐसा ये प्रोसेस जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, यानी आपको कम फार्म कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी, जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, और ये एक आसान तरीका है जो ऑटोमेटिकली जो मतलब कि आपके पैसे जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये इकदाम खासतौर पर नई फैमिलीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन यहाँ एक बात अहम समझना ज़रूरी है, अभी हर जगह ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हुआ और मुख्तलिफ शहरों या रियासतों में ये तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। समझा रही बात आपको। ठीक है, तो बहरहाल ये एक नई अपडेट थी कि जो फैमिलियन कासे के हवाले से। ठीक है,
तो इसमें दूसरे ये कह रहे हैं कि ख़ासतौर पे वो जो फैमिलीज़ हैं जो नई आती है, ठीक है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसे पाकिस्तान से हो गए, इंडिया से हो गए, या किसी दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग जर्मनी में आते हैं, तो उनको शुरू में डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करने का बड़ा मसला होता है। हाँ जी, उनको फॉर्म फिल नहीं होते, ठीक है, अपॉइंटमेंट में जो तख़ीर हो जाती है, लेट हो जाती है, या लेटर समझ नहीं आता। तो ये सब ऐसे मसाइल हैं। तो इससे अगर ये इस तरह ऑनलाइन कर दिया जाता है, ठीक है, कि ठीक है, बच्चे की खुद ही जो है रजिस्ट्रेशन के बाद तमाम चीज़ें जो हैं एक सरकारी तरीके से तमाम इदारों में मतलब कि वो भेज दी जाएंगी, ठीक है, और ये खुद का निज़ाम आता है, तो ये काफ़ी आसानी पैदा कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको खुद अपडेट रखनी हैं। अनमेल्डिंग होगी, ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और रिहायशी स्टेटस, ये चीज़ें तो बहरहाल ये आपने खुद करनी ही करनी है। अनमेल्डिंग जो होती है, जैसे राउट हाउस में जाके आपने बताना होता है कि हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ सारी आपने जाके वहाँ पे उसको अनमेल्डिंग जैसे यानी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, ठीक है। जो अनमेल्डिंग बिशाइनिंग होती है ना, जब आप कभी भी जाते हैं तो राउट हाउस में उनको कहते हैं कि हमें अनमेल्डिंग बिशाइनिंग चाहिए, तो वो मतलब कि उसमें फिर पूरी फैमिली का उसमें है ना नाम होता है, तो फिर उसमें जो नया फ़र्द होगा उसका नाम उसमें जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें तो आपको खुद करनी है, लेकिन फामिलियन कासे के लिए वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा कि आपको जो है मतलब कि इस चीज़ों से आपका जो टाइम है वो बचाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी किंडरगार्टन के हवाले से अपडेट थी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दी जाए, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। दूसरे मैंने ये बात करनी थी कि आपने जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज़ भी हमें अवेलेबल हैं, और इसी तरह आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बेहतरीन जर्मन सीख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट का मैंने बताया है, ठीक है, 100 डेज़ के नाम से है, उसको आप फॉलो कर लें और डेली के लेसन वॉच करके आप अपनी जर्मन को सीख सकते हैं। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a very nice time, dear friends.